नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ किसी एक प्रदेश का चुनाव नहीं बल्कि देश का चुनाव होता है, और जब उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर किसी की इज्जत दांव पर लगी होती है, तो सब कोई अपना अपना बैरोमीटर लेकर घूम रहा होता है। तो ऐसे में सर्वे करने वालों का बैरोमीटर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक न्यूज़ चैनल ने सर्वे किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 151 सीट पा सकती है, बीजेपी को दूसरे नंबर पर और बीएसपी को तीसरे नंबर पर दिखाया गया। जबकि इसी चैनल पर और इसके कुछ और मीडिया संस्थानों ने इसके पहले जो सर्वे कराए थे, उन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी और बीएसपी पहले नंबर पर। बीजेपी कांस्टेंट दूसरे पोजीशन को एंजॉय कर रही है उत्तर प्रदेश में। प्रकरण यह है कि ये सर्वे होते कैसे हैं, ये ओपिनियन पोल बनाए कैसे जाते हैं, इनके पीछे की क्या राजनीति है, ये किए क्यों जाते हैं, और इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेशन किसी भी ओपिनियन पोल और सर्वे का क्या होता है। मिसाल के तौर पर जिस सर्वे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया गया उसका सैंपल साइज सिर्फ 4000 था, यानी 4000 लोगों की ओपिनियन लेकर एक सर्वे तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और 4000 लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किस्मत तय कर दे रहे हैं। ये सब कुछ टीआरपी की तरह है, जिसमें बहुत कम पॉपुलर मीटर के जरिए किसी भी चैनल के कार्यक्रमों की रेटिंग्स तय होती हैं। वैसे ही आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी टीआरपी हो गई हैं। तो ये मौजूदा टीआरपी इस महीने की आई है। अब अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि इस सर्वे से न उनको कोई खुशी हो रही है न कोई दुख हो रहा है, क्योंकि इन्हीं सर्वे ने पहले उनको तीसरे नंबर पर दिखाया था। सर्वे की विश्वसनीयता इस देश में हमेशा से रही है, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल हमेशा से रहा है। और सिर्फ 2014 में टुडेज चाणक्य, जिसका ईटीवी ने सर्वे दिखाया था, सच के करीब, बल्कि सबसे करीब वही सर्वे इस देश के संसदीय इतिहास में पहुंच पाया। उसके बाद से कोई भी सर्वे सच के करीब नहीं रहा है। तो ऐसे ओपिनियन पोल और सर्वे का क्या महत्व है जब उनकी उपयोगिता और उनको सही सटीक साबित होने में समस्या होती है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ के सर्वे बहुत साइंटिफिक तरीके से होते हैं। हमारे देश में कोई भी झोला उठाकर सर्वे कर लेता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किस्मत तय कर देता है। 4 खास मेहमान स्टूडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बड़े गौर से आप सब लोग सुनिएगा। राधे श्याम सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अंशुमान शुक्ला यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और जनसत्ता जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं। आईपी सिंह यूपी बीजेपी की बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रदीप माथुर नेता विधानमंडल दल कांग्रेस और बहुत ही सीनियर संसदीय कार्यों के मामलों के जानकार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। मैं सबसे पहले राधेश्याम सिंह जी आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। पहले तो आपको बधाई कि आप कोई एक सो कॉल्ड सर्वे में आप लोग बहुत आगे आए हैं, लेकिन यही सर्वे आपको पहले तीसरे नंबर पर भी दिखा रहा है, तो आज तो बहुत खुश होंगे आप। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो भी घोषणा किया था जनता के हित में, वो सभी घोषणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और पिछले चुनाव में भी 127 से 135 सर्वे रिपोर्ट आई थी, लेकिन 224 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया। और आज समाजवादी पार्टी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है और मुख्यमंत्री जी का चेहरा है कि आज सर्वे करने वाले लोग समाजवादी पार्टी को काम के बदौलत एक नंबर पर मानते हैं। लेकिन आपकी 75 सीटें काट ली हैं उन्होंने, आपको सिर्फ 150 सीट मैक्सिमम दे रहे हैं, तो इस सर्वे पर यकीन है आपका जो कुछ भी आया है? पिछले साल जिस तरह सर्वे इन्होंने पिछले बार सर्वे पर यकीन है, हाँ या ना? सर्वे पर यकीन एक नंबर तो सर्वे ने हमको दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश एक नंबर पर खुश है लेकिन सीटों पर खुश नहीं। नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। विकास के मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अंशुमान शुक्ला, ऐसे जब सर्वे आते हैं जनता के बीच जिस तरह की राय बनती है, क्या आपको लगता नहीं कि ये नतीजा प्रभावित करने की एक सोची समझी कोशिश होती है इस तरह के सर्वे? और ऐसे सर्वे अगर साइंटिफिक तरीके से नहीं किए जाते हैं तो उसका डेमोक्रेसी में नुकसान कितना है? डेमोक्रेसी में नुकसान की अगर बात करिए और सोचे समझे तरीके से इस सर्वे को करने की बात करिए, 4000 लोगों के सर्वे से आप उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ मतदाताओं का मिजाज माप रहे हैं। ये अपने आप में ठीक वैसा ही है जैसे कांट की हांडी आप चढ़ा रहे हैं।
ये काट की हांडी चढ़ाने के अलावा है क्या। दूसरी चीज, अगर आप इस सर्वे की सत्यता को परखने की कोशिश करिए तो ये सारे के सारे सर्वे अब तक आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं राजनीतिक जब किसी भी चुनाव के परिणाम हुए उस दौरान। इसके बावजूद ये सर्वे हो क्यों रहे हैं। 1-2 महीने पहले सर्वे दिखाया जा रहा है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी 180 सीटें दी गई थी और 180 और आज उन्हीं को 100 सीटें मिल रही हैं। और 2 महीने में ऐसा क्या हो गया, क्या 2 राजनीतिक दल, 2 राजनेता बहुजन समाज पार्टी से निकल गए तो क्या इसका 80 सीटें 80 मतलब उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि 80 सीटों पर उसका नुकसान हो गया। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह ये से भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा इन 2 महीनों में चमत्कार हो गया कि समाजवादी पार्टी तीसरे से नंबर 1 पर आ गई, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरती चली आ रही है। उसके बाद भी ऐसा कौन सा मुद्दा आया या इस तरीके से कौन सी जादुई छड़ी घुमाई गई इन सर्वे के माध्यम से जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर आ गए। और पहले नंबर पर यदि ये विकास को आधार बनाकर पहले नंबर पर उसको ला रहे हैं तो 4.5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग उसी विकास को मुद्दा बनाकर कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में जो काम किया इसके पहले कभी नहीं हुआ। आईपी सिंह, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को हर कोई नंबर 2 कह रहा है। आज आप भी ताजा सर्वे जो आया है, हालांकि हर महीने आजकल सर्वे आ रहे हैं, कुछ दिन में हर हफ्ते आएंगे, फिर डेली आएंगे, फिर हर घंटे के सर्वे आएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांस्टेंट सिर्फ नंबर 2 की पोजीशन पर है। तो फिर आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि आप 265 प्लस आएंगे? सर्वे तो नहीं कहते हैं। देखिए, जब 2014 का आम लोकसभा का चुनाव हो रहा था और तमाम चाहे जी न्यूज़ का सर्वे रहा हो, चाहे आज तक का या एबीपी न्यूज़ और उसके बाद टुडे चाणक्य, उस पर शुरू में ही आपने कोट किया कि अगर अभी तक के जो सर्वे हुए, जो सैम्पलिंग हुई, एकमात्र टुडे चाणक्य ऐसा था कि जिसका सर्वे परफेक्ट आया। लेकिन इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक वही टुडे चाणक्य बिहार में मुंह के बल गिरे सभी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। बिल्कुल सभी सार्वजनिक जीवन में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस प्रकार के जो सर्वे हैं, 25 करोड़ है, कहा ये जाए तो 7-8 देश के राज्यों के बराबर उत्तर प्रदेश है, वहां 4000 सैंपल लेकर और ये कह देना कि साहब दिल्ली में बैठकर और उत्तर प्रदेश में कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये कहीं न कहीं ज्यादती। अच्छा, पिछले दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था जिसमें किस तरीके से ये सर्वे एजेंसी घूस लेकर, पैसा लेकर बढ़ाती घटाती हैं सीटें, आपने देखा होगा इस रिपोर्ट्स को। तो ऐसे में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी इंडिया में है? क्योंकि अभी सर्वे के मामले में तो बेबी बॉर्न है एकदम ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, जो सर्वेज हैं, या ब्रिटेन के जो चुनाव होते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत ही मैच्योर्ड स्टेज पर आ गई है और वहाँ लिटरेसी नहीं, एजुकेटेड पर्सन है, मोर देन 90-95% है। अभी हम लिटरेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार की बात होती है और मीडिया किसी भी ऐसे खबर को प्रॉम्प्ट करती है, लॉन्च करती है और ओपिनियन बनाती है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के साथ अन्याय होता है। माथुर साहब, आपको तो हर सर्वे में मतलब दहाई पहुंचाने में भी लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, तो जितना भी आपका प्रयास है, ये सब ड्रेन हो रहा है अब तक की जो ओपिनियन पोल आ रही है। तो पहला तो कांग्रेस की ये दुर्गति और दूसरा ऐसे ओपिनियन पोल्स पर आप लोगों का क्या बिलीव है कोई? देखिए, ये दुकानें खुली हुई हैं सर्वे की। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। और स्थिति ये है कि अब मैं क्या बोलूं इस चैनल नहीं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। आज अगर चुप रह गए तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। आज बोलिए। वो जो फंडिंग कर देता है उसके नंबर बढ़ा देते हैं ये। और स्थिति ये है कि आप देखिएगा कि आपके कांग्रेस कमाल करेगी उत्तर प्रदेश में। हमने ब्राह्मण चेहरा, तो आप कोई फंडिंग करके कोई अपना क्यों नहीं नंबर बढ़वा लेते हो? अभी बढ़वाएंगे आगे बढ़वाएंगे। ओके, हम क्यों बढ़वाएंगे? हम तो जमीनी मेहनत कर रहे हैं, हमें इन दुकानों की जरूरत नहीं है, ना ही इनकी उसकी आवश्यकता है। लेकिन जनता के बीच जो माथुर साहब परसेप्शन जा रहा है, वो जा रहा है कांग्रेस खड़ी है ही नहीं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। इन डेटा तो आंकड़ों से जनता पे असर नहीं होता। कांग्रेस जो सड़कों पे कर रही है, कांग्रेस जिस तरह यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस में जिस तरह टीम बदल दी गई है और जिस तरह काम चल रहे हैं, आप देखिएगा जबरदस्त तरीके से बदलाव होगा और ये दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑलराइट, राधे श्याम सिंह जी, लोग कह रहे हैं कि ये फंडेड है, इस तरह के ओपिनियन पोल्स
कि विश्वसनीयता हमेशा से शक के दायरे में रहती है। अचानक से कोई एजेंसी फर्जी टाइप की आती है, वो बताती है मैं फला हूँ और पता नहीं कौन कौन से मीडिया हाउसेज ऐसे लोगों को प्रमोट करके उनका एक ओपिनियन पोल बनाकर चलाते हैं। समाजवादी पार्टी क्या आप ये बात मानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4000 को सैंपल बनाकर क्या इस देश का कोई या उत्तर प्रदेश का कोई भविष्य तय कर सकता है? नहीं, 25 करोड़ आपकी अपनी विधानसभा में जहां से आप चुनकर आए हैं, उस विधानसभा में कितने वोटर हैं आपके यहाँ? हमारे वहाँ 2.5 लाख से 3 तो लाख। आपके यहाँ अकेले 2.5 लाख, यहाँ सिर्फ 4000 पे प्रदेश की किस्मत तय हो जा रही है। आप बताइए देखिए, कितना दम है ऐसे समाजवादी पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो गांव में और जमीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपके कामों पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए डिबेट आयोजित नहीं किया हूं। मैं तो इन ओपिनियन पोल्स की वैल्यूज पे जा रहा हूं, क्योंकि इस देश के संसदीय इतिहास में जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, एक बार छोड़ के बाकी सब मुंह के बल गिरे हैं। आखिर में समाजवादी पार्टी तो के इस काम बार ये पर ही ओपिनियन पोल सच ये है क्या? ओपिनियन पोल ने 1 नंबर दिखाया है। ऐसे ही 2012 में भी 127 और 135 समाजवादी पार्टी का दिखाया जा रहा था, जनता ने 224 सीट दिया। इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। ऑलराइट अंशुमन, क्या ये ओपिनियन पोल और सर्वे करने वाले, ये इनके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि किन फार्मूले के आधार पर, ये किस सैंपल के आधार पर, या कोई साइंटिफिक तरीका है कैसे ओपिनियन पोल करते हैं? अगर हम ये कहें ये दुकान खोल कर बैठे हैं और ये भ्रष्टाचार करते हैं ओपिनियन पोल्स के नाम पर, तो हम क्या गलत कहते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, अगर आप मतदान को देखिए तो उत्तर प्रदेश में 60%, 65%, 67% बहुत हो गया मतदान। तो 60-65% के करीब हर बार मतदान होता है। 35% आदमी मतदान नहीं करता। अब ये 4000 लोग पहले ये बताएं कि इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया कि ये वो लोग हैं जो मतदान नहीं करते और अपनी राय दे रहे हैं, पहली चीज़। और 4000 लोगों से आप उत्तर प्रदेश का मिजाज लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी लाजिम सी बात है कि आप पूरी मॉब को एक खास पार्टी की तरफ डेविएट करने की साजिश रच रहे हैं और आप कोशिश में लगे हुए हैं कि एक खास राजनीतिक दल को इसका लाभ पहुंचाया जाए। 2 महीने पहले जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, 2 महीने बाद आप मुझे बताओ, क्या जनता इस तरीके के सर्वेस पर, ऐसे ओपिनियन पोल पर कोई बिलीव करती है? रूरल या अर्बन अपनी जो पॉपुलेशन है, जनता अगर इन सर्वे पर बिलीव करती होती तो ये सर्वे सच होते ना। अगर ये सर्वे सच नहीं हो रहे हैं, ये सर्वे निराधार साबित हो रहे हैं, तो बड़ी लाजिम सी बात है कि उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश जिसको समझने में बड़े बड़े राजनीतिक जो राजनेता हैं वो अपना सिर खपा दे रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, और ये सीट बांट दे रहे हैं और राजनीतिक रूप से इतना जगा हुआ प्रदेश है, वहां आप बता रहे हो कि हम 4000 लोगों के माध्यम से ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर ही है और ये तीसरे नंबर पे, क्या ये संभव है? अच्छा, ऐसे सर्वे करने के पीछे अंशुमन मकसद क्या होता है? ऐसे सर्वे करने के पीछे का सीधा सीधा मकसद है किसी खास पार्टी को, किसी खास राजनेता को इसका लाभ पहुंचाना। लेकिन इसके पहले तो इन लोगों ने बीएसपी को बताया था। अब देखिए, और भी सर्वे मेल टुडे वगैरह के आए थे, और भी कुछ अखबारों के सर्वे आए थे, वो सब कह रहे थे कि बीएसपी आगे है। देखिए, अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर अब यहाँ पर मीडिया का होने के नाते मैं ये कहूँ कि इन सर्वे की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे आप? और इन सर्वे मीडिया में है तो क्या होली काऊ है कि आप पर कोई उंगली नहीं उठेगी? बिल्कुल होली काऊ नहीं। मीडिया इस देश में सबसे ज्यादा मीडिया पर उंगली बिल्कुल उठनी चाहिए। आप पर उंगली उठेगी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं इसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ ब्रिजेश जी। आप मीडिया होनी चाहिए, आप बताइए। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किन आधारों पर आपने 4000 लोगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के मिजाज को भांपने की कोशिश की और इससे किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? और आईपी सिंह, क्या चुनाव आयोग को ऐसे ओपिनियन पोल और सर्वे पे दखल देना चाहिए या कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए कि एक साइंटिफिक तरीका तय किया जाए कि सर्वे करने के ये तरीके हैं, जो लोग भी या एजेंसी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होंगी, इन स्टैंडर्ड्स, इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगी, सर्वे का अधिकार या ओपिनियन बनाने का अधिकार इस देश में उन्हीं को होगा। अब क्या वक्त आ गया है कि एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाए ऐसे ओपिनियन पोल और सर्वे का?
और देखिए बहुत बार चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। समय समय पर प्रश्न उठते रहे कि जो भी सर्वे होते हैं वो फेयर नहीं होते, कहीं न कहीं से वो मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी एबीपी न्यूज़ का जब सर्वे आया था तो एक ऐसा राजनीतिक दल जो उसकी 80 सीटें थी उसको उन्होंने पूरा बहुमत दे दिया। समाजवादी पार्टी जो रूलिंग पार्टी वो तीसरे नंबर पर खड़ी हो गई। लेकिन ये सच है कि 14.5 सालों में जनता ने उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस को तीनों को परखा है, क्योंकि तीनों ने मिलकर 14.5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और 10 वर्षों तक केंद्र में सरकार चलाई। और उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया कि बीजेपी के साथ जाना है और बीजेपी धीरे धीरे उसका ग्राफ मैं आ रहा हूं और बढ़ रहा है। यही एकमात्र कारण था कि 80 में से 73 सीटें हम जीते और निरंतर बीजेपी बढ़त की तरफ अग्रसर है। और लेकिन ये साइंटिफिक सर्वे के लिए जब तक कोई निर्धारित कानून नहीं बनता है, जब तक न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इसको तय नहीं करते हैं, तो इस भीड़ तंत्र के देश में ये संभव नहीं है। जो इंडियन डेमोक्रेसी है एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मोबोक्रेसी है। इस मोबोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी चैनल चार लोग कोई भी सिस्टम तो क्रिएट करना पड़ेगा प्रदीप माथुर साहब कि आप एक साइंटिफिक तरीका खोजिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी स्टेक सारी पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्व हो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, तो आप इस तरह के सर्वे करके जनता की ओपिनियन को एक तरीके से दबाव डालने की ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसका कोई साइंटिफिक तरीका खोजे। और ये काम चुनाव आयोग का है। आप तभी क्यों एक्टिवेट होते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके पहले क्या कुछ हो रहा है ये कौन देखेगा? ब्रजेश जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये चुनाव आयोग को रेगुलेटरी बॉडी बना देनी चाहिए और जो एक सिस्टम से ये सर्वे कराएं और एक इल्यूजन पैदा ना करें समाज में, और एक बहकावे की राजनीति ना हो या धन की राजनीति ना हो या दुकानदारी ना हो या कंफ्यूज करने की बातें ना हो। हालांकि जनता बहुत बुद्धिमान है और इन सर्वे के बहकावे में नहीं आती है। जो भी सर्वे का डेटा आया है आप देखिए, आप लें तो आप देखिएगा 98% एजेंसीज गलत होती हैं, 1-8% मैं खुद ही कह रहा हूं कि सिर्फ एक बार इस देश में सिर्फ एक बार टुडेस चाणक्य सच के करीब पहुंचा। इसके अलावा जितने भी सर्वे हुए सब मुंह के बल गिरे। तो ये तो एक तरह का व्यापार है और एक तरह का बहकाने की साजिश है। क्या बहुत फाइनेंस इन्वॉल्व है? और क्या बहुत फाइनेंस इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल इन्वॉल्व है, बिल्कुल फंड्स इन्वॉल्व है। आपके पास तो पैसे कमी नहीं है। अरे हमारे पास पैसा कहाँ सकता मैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप केंद्र में तो हैं, वहाँ बहुत पैसे होंगे आपकी पार्टी के पास। उत्तर प्रदेश लोग बताते हैं कि कांग्रेस के पास इतना पैसा है, किसी के पास नहीं है। हम लोग कोई हमारी फंडिंग केंद्र से नहीं होती है और हम लोग अब संघर्ष के रास्ते को अख्तियार किए। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक तरीका कानूनी तौर पर चुनाव आयोग को खोजना चाहिए? बिल्कुल, कौन सर्वे करेगा कौन नहीं करेगा? बिल्कुल खोजना चाहिए और इन्हें एजेंसीज अपॉइंट करनी चाहिए। और मैं अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि जब मन आता है नंबर 1 कर देते हैं, जब मन आता है नंबर 3 कर देते हैं। इनका हिसाब किताब तो चुनाव के साथ चलता है। बिल्कुल सही फरमाया। ऑलराइट, राधे श्याम सिंह, अगर इस सर्वे को सही मान लें एक क्षण के लिए, आप खुश हो जाइए, ये सर्वे सही है, तो आपके पास इस वक्त मौजूदा आप लोगों के पास 226 सीट हैं और ये सिर्फ आपको 151 सीटें दे रहे हैं। यानी आपके 76 से 75 सीटें कम हो रही हैं। ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है कि आप बहुमत से बहुत दूर हैं? यही सर्वे तो पिछले चुनाव में भी 227 दिखा रहा था। नंबर 1 बनकर क्या करिएगा जब आपके पास कोई सरकार बनाने के लिए लोग नहीं है? किसका समर्थन लेंगे? कांग्रेस भी बेचारी परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी तो सरकार कैसे बनेगी? अपने काम के बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अभी श्री IPS सिंह साहब ने कहा कि 73 सांसद जीते, लेकिन 2.5 साल में 73 सांसदों ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? अभी माथुर साहब ने कहा कि हम कमाल करेंगे। इन्होंने जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है वो खुद अपनी सीट से चुनाव हार गई और दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं जीती। उनको उत्तर प्रदेश से प्रोजेक्ट किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे के अनुरूप किसी भी दल में कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मेरा ये सवाल है के नेतृत्व में चुनाव को एंटी इनकम्बेंसी, तो ये सर्वे भी दिखा रहा है जिसको लेकर आप बहुत खुश हैं। आपकी 75 सीटें कम है और सत्ता आपसे बहुत दूर है।
हम खुश हैं अपने कामों से, और जब हमने काम किया है और जितने लोगों को 2012 से और 2016 के बीच में समाजवादी सरकार में उनके योजनाओं का लाभ भी मिला है, वही लोग अंशुमन, सिर्फ मैं आपको समाजवादी एक पार्टी को काल्पनिक करते हैं। सिचुएशन देता हूं कि ट्रायंगुलर फाइट है समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी में। एक इमेजिनरी सिचुएशन जो हो सकता है 1.5 महीने में सच हो जाए, प्रियंका गांधी मान लीजिए कांग्रेस लीड करती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये मुकाबला 4 कोणों में होगा? किसी को बहुमत मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपकी ओपिनियन क्या है? एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप कैसा इसको किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, कांग्रेस 10 सालों तक, कांग्रेस को आप ये मान के चलिए कि प्रियंका आ गई, अब बोलिए। कांग्रेस ने 10 सालों तक इस देश पर राज किया। इन 10 सालों में उसने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? अगर राहुल गांधी लगातार बुंदेलखंड गए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में लगभग सारी जगहों का दौरा किया, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश इन 10 सालों में कहाँ खड़ा हुआ है? अगर आप पूरे कांग्रेस के टेन्योर की बात करिए तो लगातार 55-60 सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया उत्तर प्रदेश केंद्र में, और 27 साल पहले तक जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसके बावजूद कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अगर कांग्रेस इसी उत्तर प्रदेश ने तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिजेक्ट किया, 2 सीटों के अलावा कुछ कांग्रेस को नहीं मिला। अगर उन 2 सीटों को मानिए, एक लोकसभा पे 5 विधानसभा सीटें, तो 10 सीटें आपके पास मौजूदा समय में हैं, वर्तमान 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब प्रियंका गांधी को आप लेके आ जाइए, तो प्रियंका गांधी को लेके आने के बाद वो 10 साल का ट्रॉमा, उससे आप कैसे बाहर आप मुझे बताओ, किसी को बहुमत आएगा इस बार कि नहीं आएगा? देखिए, बहुमत आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला इस प्रदेश की जनता को करना है। मैं अगर ओपिनियन पोल की बात करूं तो इस पर एक शेर है ब्रिजेश जी कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो ये झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश की जनता को जो एतबार कराने की बार बार कोशिशें हो रही हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए एतबार कर लो, कभी बसपा के लिए और कभी समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी ने टारगेट किया है 265+, लेकिन जितने भी सर्वे और रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपके टारगेट पे आपको कोई 35%, कोई 40% तक पहुंचा रहा है। आपके सामने परेशानी ज्यादा बड़ी है। देखिए, पिछली 2 सरकारों की जो कारस्तानी है, 205 सीटें लेकर दौलतमंद मायावती जी 205 सीटें लेकर 2007 में दौलत से कोई प्रॉब्लम सरकार है? बनाई, लेकिन नाम के साथ ये जो लेकिन वो राजनैतिक रूप से प्रॉब्लम, देखिए, वो दौलतमंद तो हो गई, लेकिन राजनैतिक रूप से मानवर काशीराम की बनाई हुई आप मुझे बताओ, ये आपका आज टारगेट कंगाल हो गई है। टारगेट पे आज वो एक वोट के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया दौलतमंद मायावती जी तरस रही हैं। दूसरी तरफ भय और आतंक का जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी कोई आपको बहुमत नहीं, बहुमत से बहुत दूर की राजनीति हो रही है। आप नंबर 2 पे खड़े हो ओपिनियन पोल में। साफ देखिए, ओपिनियन पोल को तो मैंने प्राइमा फेसी उसको खारिज किया है। ओपिनियन पोल पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, चाहे ये हो 120 से ज्यादा आपको मिली नहीं सीटें। नहीं, देखिए, मैंने कहा आपने 265+ आप विश्वास करिए, विश्वास के साथ आपके साथ बैठकर यही करूंगा, चर्चा करूंगा। 265+ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रदीप माथुर साहब, सब कुछ तो यही ले जा रहे हैं, आपके पास क्या बचा? एक्चुअल सर्वे है, आपके पास क्या बचा? 10 सीटों से ऊपर। ऑलराइट, प्रदीप माथुर जी प्लीज स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी तो दंगा पार्टी है। उत्तर प्रदेश में दंगे कराए इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, और 73 सांसद ले आए, पोलराइजेशन ऑफ वोटिंग कराया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह बदनाम हो चुकी है कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन ओपिनियन पोल तो आपको बहुत बुरी हालत में जाने दिखा रहा दीजिए, है। उस पर तो हम उसे रिजेक्ट ही कर रहे हैं। कैसे वो reject? तो प्राइवेट दुकान है, उन पे हम विश्वास ही नहीं करते। और बीएसपी धन और दौलत की बेटी का मामला है, तो जनता उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियों को अच्छी तरह देख चुकी है। गवर्नेंस कांग्रेस को आती है, कांग्रेस बिल्कुल दल बल के साथ उतरी है। आप देखिएगा आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, और हम 200 सीटों से ज्यादा लाएंगे, और आप देखिए सरकार बनाएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सरकार हम ही बनाएंगे। हम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुंगेरी धन्यवाद। लाल के हसीन सपने देखने बहुत का। बहुत धन्यवाद। फिर दंगे करेंगे, राधे श्याम चक्कर सिंह, में क्या? अंशुमन शुक्ला, आईपी सिंह और प्रदीप माथुर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार बहस में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। दरअसल ओपिनियन पोल्स और सर्वे ये बताते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, लेकिन हर बार अगर कोई हारता है तो ओपिनियन पोल और सर्वे ही हारते हैं। इस देश के संसदीय इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है
कि टुडेज चाणक्य का ओपिनियन पोल सच के बहुत करीब पहुंचा था। उसके बाद से भारत में कभी भी किसी भी जगह पर ओपिनियन पोल सही साबित नहीं हुए। उसकी वजह भी है क्योंकि ये ओपिनियन पोल किसी भी साइंटिफिक तरीके से नहीं किए जाते हैं। ये किसी भी गली मोहल्ले दुकान में बैठकर कर लिए जाते हैं और बाद में टेलीविज़न चैनल्स और अखबारों में उन पार्टियों की और उस प्रदेश की किस्मत तय कर दी जाती है। तो ओपिनियन पोल्स नहीं, आप अपने दिमाग, अपने मन और अपने विवेक से वोट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।